बोलना चाहिए ना। हो गया। वीडियो रुके तो बताओ, नहीं तो सब गाली देगा तुम ही लोग को। जो क्लास आया वो गाली सुनने का काम करोगे क्या? सुनो, अभी बहुत रेजोनेंस में हम लोग को पढ़ना है स्टेबिलिटी, रूल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसका एप्लीकेशन और स्टेबिलिटी। तीन तो इम्पॉर्टेंट है। अभी तो कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी तो खाली नैना नाच रहे हैं। हाँ, नागिन धुन पे और नाग डांस। हो गया। मिटाऊं क्या? यस सर, तुम्हारा ऑर्डर है। तुम बोलेगा तभी मिटाएंगे। हाँ, बढ़ गया। मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर भाईजान? 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर यहाँ पे है और एक लोन पेयर यहाँ पे है। तो ये क्या होगा? ये अगर डीलोकलाइज्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा? लोकलाइज्ड हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? रेजोनेंस हाइब्रिड भी समझ में आता है। एक सवाल दे रहे हैं, ठीक? सवाल लिखोगे। समझा रहे हैं। पेरी फेरी मतलब साइड 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 साइड, किनारा किनारा। कहाँ कहाँ? किनारा किनारा। आगे समझे? हाँ, किनारे किनारे, बीच में डुबकी नहीं लगाना है। किनारे किनारे चलो। साइकिल से तुम गांव में कभी नहर देखा है? हाँ, तो नहर के पेड़ी फेरी पे चलते हैं हम लोग। नहर के बीच में साइकिल चलाएगा नहीं ना, मालूम चलेगा कि साइकिल के साथ तू अंदर चला गया। हाँ, तो वही पेड़ी फेरी पे देखना। और जैसा ही है पेड़ी फेरी से तनियों सा दायां हुआ तो कहाँ गिरेगा? गड्ढा में, नहर में। तुम हो जाएगा गायब। या बायां हुआ तो कहाँ गिरेगा? खेत में। तो नहर के किस पे चलना है? पेड़ी फेरी पे। आ गया समझ में? नहीं समझा? समझ गया ना? तब इतना अच्छा समझा दिया। को सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, हम कसम ना खाएं जब तक तुम लोग ऑर्गेनिक सिखा नहीं दिए। तुम कहना जितना बच्चा होगा सबके कान में जाके बोलना कि देख हमको ऑर्गेनिक आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, हिना 2 महीने के लिए हमको छोड़ के कहाँ ना कहाँ भाग गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहाँ गई थी हिना? कहाँ गई थी मतलब बताओ ना। हाँ, किसे मिले? फैजी से। ठीक है, बिना मोछ का वो अच्छा लगता है, लेकिन सही है। अगर उसके पास मोछ नहीं होता है, बाल थोड़ा बड़ा बड़ा रखता है ना, तो पीछे से जो लगता है वो क्या क्या लगता है? ये बात हमको थोड़ी पता है। जो है वही लगता है। अच्छा है, बढ़िया है, सेलिब्रिटी है। ए बी, तुम नहीं जान रहा, टिकटॉक से हम लोग का भाव गिर गया था। मार्केट में कोई हम लोग को देखता नहीं था। मैंने तुम्हारे बारे में बोल रहे कुत्ता दिन रात भुगा। अब तुम भुगाना कम किया कि नहीं? घूमना कम किया कि नहीं? सिर्फ टिकटॉक की वजह से। चल देख सवाल बनाओ, सवाल बनाओ। ये सवाल जो बना दिया हम समझ गए कि उसका कंसेप्ट क्लियर है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये तो देख के बन जाना चाहिए। हाँ, कैसे? ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पे -4। जब रूल लिखवाएंगे तो उसमें ही बात लिखवाएंगे। समझ आ गया? कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तुम लोग से स्मार्ट कोई है इस धरती पे? दिखने में भले नहीं है। क्या हो गया? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर? डी बना दिया। अगर चाहेगा तो रेजोनेंस करा के भी चेक कर सकते हो, मजाक नहीं बोल रहे हैं। चेक कर लो अगर चेक करना है किसी को। तब चेक करना है क्या? बनाए क्या? एक एक करके बनाए क्या? चलो, ये जो लिखा हुआ है ना रुचि, इसको ऐसा करो, डबल सिंगल
डबल सिंगल डबल, ऐसा लिख दें, कोई दिक्कत। ऑप्शन ए को उठाते हैं, किसको उठाते हैं? ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए को उठाएंगे, अगर इस निगेटिव चार्ज इधर जाएगा, राहुल काहे लग घबरा गया? हाँ नहीं घबराया, नहीं, चलो सुनो ना, हम ऐसा करते हैं, एक को कंपाउंड लेते हैं, छोड़ो, एक कंपाउंड लेते हैं, वहीं से हम टोटल सवाल बना देते हैं। इससे काहे बनाएंगे, ये वाला हम कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं ये वाला कंपाउंड उठा लिया, बी वाला। ये अगर निगेटिव चार्ज, अब बताओ क्या होगा, ये कौन सा आर होगा, प्लस आर कि माइनस आर? आ गया समझ में? अभी निगेटिव चार्ज किधर शिफ्ट होगा? निगेटिव चार्ज किधर शिफ्ट होगा? मतलब सिस्टम साइड में किधर शिफ्ट होगा? चलो, ये जैसे ही इधर शिफ्ट होगा, बॉन्डिंग के साथ क्या हो जाएगा? छेड़छाड़ हो जाएगा कि नहीं? और छेड़ना अपराध है, ये हम नहीं बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, छेड़ना क्या है? अपराध है। सुधर जाओ, अभी हो, अभी क्लास में कर सकता है। निगेटिव इधर शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? यहाँ पे। और बेंजीन रिंग के लिए तो हम आसान बना दिए हैं तुम लोग के लिए कि निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बेंजीन रिंग पे हमेशा कहाँ बनता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। सिर्फ बेंजीन रिंग में। अमृतवा कल सवाल पूछता है कि एक पापा एक बात बताइए था, ये में कहाँ बनेगा? ऐसे ओपन दिया हुआ था, चेन, ओपन चेन, हाँ पापा बोलता है घर में, तो ओपन चेन दिया हुआ था, हम ले रहे कुत्ता, ओपन चेन में ऑर्थो पैरा कहाँ से आ गई? ऑर्थो एंड पैरा हमेशा कहाँ होता है? बेंजीन रिंग में होता है ना, तब इतना अच्छा पढ़ाते हैं। निगेटिव इधर तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ही ना। सुनो, जब निगेटिव इधर आ गया तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो निगेटिव यहाँ पे बन जाएगा, क्या बनेगा? और ये डबल डबल। प्रैक्टिस करो, देखो कैसे होगा। ये निगेटिव यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन बेंजीन रिंग। क्या बात है? तो यहाँ पे आ गया तो क्या बन जाएगा भाईजान? क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे निगेटिव बन गया, डबल बॉन्ड हो, कोई दिक्कत? फिर ही निगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा क्या? तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड हो, निगेटिव यहाँ पे, यहाँ पे हो गया क्या? अब फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। क्या बन गया? क्या बन गया? बोलो बोलो, जो था वही। ठीक है, एक सवाल है, सवाल लिखे क्या? ये वाला समझ में नहीं आया? आज सिर्फ प्रैक्टिस करवाएंगे। एक सवाल दे रहे हैं तुम लोग को। सवाल है, सवाल है, लिखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, सवाल लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज not a resonating structure, not a resonating structure of the other, of the other, of the other, of the other. Which of the following structure is not resonating structure of the other? नोट कीजिए तो कौन एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? लोन पेयर नहीं दिखा रहे हैं ऑक्सीजन पे, इसका मतलब ही नहीं है कि लोन पेयर नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? बेसिक कमजोर होगा तो तुम्हारी गलती है। कहाँ पे? यहाँ पे सिंगल है ना, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है ना। अरे ना सर, ये सवाल जो बना लिया उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया।
बहुत आसान सवाल है। कौन? बी कि डी बोले हो? बी तो होगा ही, इसमें लोन पेड़ है, यहाँ से लोन पेड़ आएगा तो फिर ही तो बी ही बन जाएगा ना, सी भी बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो सी बन जाएगा। कौन होगा? डी। अंदाजिफिकेशन की बना के बोल रहे हैं, डी होगा ना। चलो डी होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। क्या बोल रहा है कि कौन जो है फॉलोइंग में कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे का नहीं होगा? आदित्य देखो इस पे क्या है, लोन पेयर है। जब लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या होगा? इधर शिफ्ट करेगा, करेगा ना। जब लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा तो क्या बना लेगा वो? डबल बॉन्ड CH3 है, और ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक बार क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो डबल बॉन्ड भी किधर शिफ्ट होना चाह रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज साइड में होना चाह रहा होगा ना। हमेशा पाई बॉन्ड हो या लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज किधर शिफ्ट होना चाहता है? जिधर में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो इधर में शिफ्ट होना चाहेगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? ये बी वाला बन जाएगा। बोलो, सॉरी सी वाला बन जाएगा। ये तो बी वाला बन गया, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा? सी वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और कुछ भी करोगे तो डी वाला बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए। एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, बनाइएगा। डबल बॉन्ड दिया हुआ है यहाँ पे, NH2 है, लोन पेयर। चलिए इसका रेजोनेंस कराइए, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए जल्दी। सुनो चंद्रकांत, यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है, तो लोन पेयर किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड में इधर शिफ्ट होगा। जब लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड क्या होगा? यहाँ पे आएगा, फिर निगेटिव बनेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। बनाइए तो फटाफट। राइट वाला नहीं दिख रहा है, राइट साइड बोलना चाहिए। हो गया, बन गया। चलिए एक बार हम बनाते हैं। देखिए इसका लोन पेयर है, ये यहाँ पे आया तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा, चला जाएगा डबल बॉन्ड। वहाँ पे क्या बन जाएगा? NH2 बन गया, निगेटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। फिर निगेटिव चार्ज क्या होगा? इसको तो फटाक मिल गया पॉजिटिव चार्ज, यानी वैकेंट ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहाँ पे मूव करेगा और बन क्या जाएगा? डबल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड। कितना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए? 2 हुआ, अगर इंक्लूडिंग इसको नहीं, ये 2 कितना स्ट्रक्चर इसका? 2 ही हुआ ना। तो समझ में नहीं आया क्या? आ गया ना, नोट कीजिए। आ जाएगा ना NH2 पे, क्या दिक्कत है? अरे ये कोई बड़ा बात थोड़ी है, NH2 पे प्लस चार्ज आएगा ही आएगा, ये बहुत बड़ा बात नहीं है। हो गया, समझ में आया? बन गया। अब हमको लग रहा है कि इस प्रैक्टिस से तुम लोग को समझ में आ रहा है। एक और प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक? अच्छा, जो लोन पेयर
रेजोनेंस में भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज्ड। जो रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा उसको क्या बोलेंगे? हो गया, चालू हो गया, ठिठियाता है और चालू कर दिए। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, तो डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? पॉजिटिव साइड में, क्योंकि वैकेंट इधर है ना, खाली इधर है। निगेटिव किधर शिफ्ट होगा? सिंगल साइड में। लोन पेयर किधर शिफ्ट होगा? सिंगल साइड में। डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? सिंगल साइड में। जिधर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा इलेक्ट्रॉन उधर ही मूव करेगा। अब तुम्हारा निगेटिव चार्ज जो है किधर शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा। निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, आया ना चंद्रकांत? वीडियो चल रहा है ना तुम्हारा? निगेटिव चार्ज इधर आया तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए जैसे ही निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। क्या बन जाएगा तुम्हारा? डबल निगेटिव। फिर ही निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? रुचि समझ आ रहा है? देखो डबल डबल यहाँ से यहाँ पे है और ये निगेटिव चार्ज है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? अब फिर ही निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये तो चाह ही रहा था कि हम इधर चल जाएं, ये तो चाह ही रहा था कि हम इधर चल जाएं। तो जैसे ही इधर गया तो क्या बन गया? बोलो क्या बन जाएगा? ऐसा कुछ बन जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? टोटल स्ट्रक्चर इंक्लूड, इसको इंक्लूड कर दे तो टोटल स्ट्रक्चर कितना हो गया? 4 हो गया। इसको इंक्लूड कर ले तब कितना स्ट्रक्चर आ गया? 4। न्यूमेरिकल में भी वही दिया हुआ है कि इंक्लूडिंग दोज विदाउट सेपरेशन ऑफ चार्ज, इसको इंक्लूड करके पूछ रहा है टोटल कितना स्ट्रक्चर हो गया? 4। नहीं आया रेजोनेंस कराने? नोट करो, मैं एक और करा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। एक ओपन वाला कराता हूँ। क्या उससे क्या दिक्कत है तुमको? चीज़ समझा दे रहे हैं। लोन पेयर भी दे दिया, निगेटिव चार्ज भी दे दिया। वो बता रहा है कि एक लोन पेयर जो है ना, एक लोन पेयर जो बॉन्डिंग में काम करता है, यानी लोन पेयर जब मूव कराते हैं तो एक बॉन्ड की तरह बनता है, तो निगेटिव भी अगर शिफ्ट करेगा तो एक सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। समझा गया? दोनों नहीं है, वो बताया है। हाँ स्ट्रक्चर सेम है, वही स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और यहाँ पर भी 1 लोन पेयर है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर, उससे क्या मतलब? ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर रहेगा ही रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे तुम्हारा लोन पेयर दिखा दिया है, मतलब निगेटिव या लोन पेयर, बात एक ही है, ठीक ना? मतलब एक बोल रहा है कि जैसे देखो एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव चार्ज में कितना, मान लो शिफ्ट करेगा तो एक अपना वाला और एक इसका 2, और एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। आ गया समझ में? इन MS चौहान में रेजोनेंस का पहला नंबर सवाल है। हाँ जितना प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा रेजोनेंस में। प्रैक्टिस का ही कमाल है। क्या बन रहा है ना? अब पहला बार सबको दिक्कत होता है, तुम ही एक सिंगल नहीं हो कि दिक्कत होगा। चलो इसको हम बनाते हैं, ठीक है? ध्यान दो यहाँ पे ही ना। अमरीश सर देखो, निगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसा करके कंजुगेटेड सिस्टम है ना? निगेटिव चार्ज किधर शिफ्ट होगा? सिंगल बॉन्ड साइड में शिफ्ट होगा। गुड, मैं रूल नहीं लिखवाया हूँ, अगर आज समझ गया तो PDF में 5 रूल इसका लिख के भेज दूंगा, तुम लोग खुद समझ जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो रूल लिखा हुआ पढ़ा रह जाएगा, नहीं समझ में आएगा। क्लियर? निगेटिव इधर शिफ्ट कर दिए तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? फटा के यहाँ आ जाएगा। क्यों ही ना? जब जैसे ही इधर लाओगे तो बॉन्डिंग सिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा ना। बॉन्डिंग सिस्टम क्या हो जाएगा? कंपाउंड अनस्टेबलाइज होने लगेगा। यानी आएगा तो कार्बन का कितना बॉन्ड बनने लगेगा? 5 बनने लगेगा, जबकि कार्बन कितना बनाता है? 4। कार्बन कितना बनाता है? 4। जैसे ही इधर आप शिफ्ट किए, इधर भाग क्या आ जाएगा? क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पे माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। हो गया क्या? हो गया?
बताऊं क्या, ये निगेटिव जैसे ही इधर आएगा ये इधर आ जाएगा, आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 पे माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, हो गया। फाइनल स्ट्रक्चर यही आ गया, सिर्फ निगेटिव रोटेट कर गया। रेजोनेंस का मतलब यही होता है। आ गया समझ में? चलो नोट करो। माइक ठीक से लगाए हो ना चंदन? नहीं तो सब बेकार हो जाएगा तुम्हारा। बंद हो गया क्या? सीधा कर, आगे कर दो इसको। ध्यान दो, रेजोनेंस, रेजोनेंस में हम लोग पढ़े थे 2 टाइप्स का रेजोनेंस, एक तुम्हारा पॉजिटिव आर और एक निगेटिव आर। पॉजिटिव आर का मतलब क्या था आदित्य? पॉजिटिव आर का मतलब क्या था? जो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देता हो, और निगेटिव आर का मतलब क्या था? जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेता हो। हिंदी में लिख लेना कहीं पे, चाहे इंग्लिश में लिख लो। डीलोकलाइज्ड वर्ड का मतलब होता है, डीलोकलाइज्ड वर्ड का मतलब होता है टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस, टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस, जो रेजोनेंस में भाग लेता हो। टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज्ड। और लोकलाइज्ड का मतलब होगा, सुन लो डायरेक्ट सवाल है MS चौहान का, लोकलाइज्ड का मतलब होगा डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। चंदन बातचीत नहीं, डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, ठीक है? डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, जो रेजोनेंस में भाग नहीं लेता हो। एक दे दो उनको। अब देखोगे जैसे कि सवाल बनाएंगे हम लोग, ज़्यादा दिक्कत कहाँ होता है सवाल में? रेजोनेंस में हम लोग पढ़ लिए कि पहले कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, कंजुगेटेड पहचानने आ गया। कंजुगेटेड मतलब क्या? अल्टरनेटिव सिस्टम। उसके बाद दूसरा क्या? जब कंजुगेटेड सिस्टम जानने आ गया तो दूसरा क्या जानना था? रेजोनेंस कराने आना चाहिए। तो रेजोनेंस कराने आ रहा था तो उसमें 2 टाइप आ जा रहा था, एक पॉजिटिव आर और एक निगेटिव आर। एक लाइन और जो है रेजोनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन तुमको याद रखना है। डबल बॉन्ड, हम बार बार ही लिखेंगे, जितना क्लास लेंगे सब क्लास में लिखेंगे। डबल बॉन्ड शिफ्ट्स टुवर्ड्स, बोलो ना रे, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये लाइन हम बार बार लिखेंगे, जितना बार पढ़ाएंगे उतना बार लिखेंगे, मेरा मर्जी। डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट करता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। हो गया। अब एक सवाल है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? आसान सवाल है। जो सवाल कहाँ चल गया? लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द, जो 2 दिन में प्रैक्टिस किया हो वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ड्रीम बॉय बैठ जाओ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन दिया हुआ क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस, ये दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है इसका। ऑप्शन नंबर A CH2 पे माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन नंबर B में CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस। C में CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस। D में बोथ A एंड B। तो कितना अच्छा सिखा रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से सीखेंगे इस चीज़ को। बोथ B एंड C दोनों सेम हैं। हाँ तो दिया हुआ है तो हम क्या करें? अच्छा, इस CH यहाँ पे कार्बन 14 ले लिया है, CH 14,
कार्बन का कितना आइसोटॉप? बोलो कार्बन का आइसोटॉप कितना? 3। कौन कौन? हाँ बनाओ जल्दी। सवाल में भी 14 है CH2। ट्राई करो ट्राई करो। बी क्यों? सी भी तो हो सकता है। सी कहाँ नहीं होगा? सी कहाँ नहीं होगा चंदन? ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। सॉरी ए एंड बी दिया हुआ है। अरे गलत लिख दिया ऑप्शन। बी एंड सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी में बी एंड सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान दो कैसे बनाते हैं इसको। निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा क्या? अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। कोई दिक्कत? क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन, मतलब कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन हो जा रहा है? ये हो जा रहा है। ध्यान दो क्या हो जाएगा इसका बनेगा, जैसे ही निगेटिव चार्ज इधर में आएगा तो क्या बन जाएगा? CH2 पे माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये वाला स्ट्रक्चर कौन है? ए है। बी एंड सी क्या है क्या? नहीं ना। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? नोट कीजिए। नहीं आया समझ में? हाँ अब बी एंड सी नहीं है तो पूछ रहा है नोट, नहीं पूछ रहा है। तुम लोग समझ क्या लिया? बी एंड सी तो सेम स्ट्रक्चर दे दिया है तो कभी होगा रेजोनेंस? नहीं। जब तक तुम्हारा कंजुगेटेड सिस्टम, रेजोनेंस का मतलब क्या होगा? कंजुगेटेड सिस्टम को ट्रांसफ़र करना, यानी डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में। यही कहानी है ना। जैसे देखो एक सवाल कराते हैं सिंपल सा, ठीक? सिंपल सवाल कराते हैं। जैसे एक सवाल है तुम्हारा, ठीक? पहला नंबर सवाल है, बस प्रैक्टिस का सवाल है, बस प्रैक्टिस कर लिए हो गया। डबल बॉन्ड हो, ठीक? डबल बॉन्ड हो। सुन लो, हमेशा इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है? डबल बॉन्ड सिर्फ टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो ठीक है, लेकिन हमेशा कोई भी इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? जो वैकेंट हो, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो। अब मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड है इस पर, तो इधर जाना चाह रहा होगा और इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा होगा? प्लस, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगा तो ई इधर भागना चाहेगा, तो इधर आना चाहेगा और ई इधर आना चाहेगा।